नमस्ते दोस्तों, ये है पंजाब सिंध बैंक का क्वार्टरली का टाइम फ्रेम, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि प्राइस एक ए टू जेड सारे क्वार्टरली सप्लाई जो टेस्टेड करके इवन ये स्टॉक इतना डाउन आया था कि इसको 10 रुपये के नीचे जब ये हुआ था ना, तब लगा था कि अभी स्टॉक्स में कुछ खास नहीं है। तब उसके बाद इस स्टॉक्स ने जिस हिसाब से आईपीओ से खुलने के तक, यानी कि ऑलमोस्ट ये इसके आईपीओ की प्राइस है कुछ 150 के अराउंड इसने आईपीओ में प्राइस ओपन हुई थी, बट उसके बाद सीधा 10 रुपये तक का लो लगा ना, देना उसके बाद अब ये स्टेबल हो रहा है कि यानी कि अब ये बुल रन के लिए रेडी है। जब ये प्राइस नीचे आई थी ना, तो आप देखोगे तो इसके अंदर सारे जो लेवल्स है ना, ये अपसाइड के ये सारे इसने क्वार्टरली के डिमांड जोन को टेस्ट कर चुकी है। अब ये जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है ना क्वार्टरली का, इसके अंदर 6 बेस कैंडल है और ये ऑलरेडी वीक टू वीक जो है ना, यानी कि इसकी बॉडी से एक बार टेस्टेड हो चुका है। अभी इस बार प्राइस काफ़ी अंदर डीप तक गए, देन फिर पूरे क्वार्टर तक पूरी साइड हो चुके हैं, देन फिर अभी प्राइस फिर से स्टेबल कर रही है। और इसके अंदर जो मिनिमम टारगेट हो सकता है वो हमारा 100 रुपीज़ तक का टारगेट हो सकता है। अगर आप इसके अंदर यानी कि अपना पोर्टफोलियो किसी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो, तो ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छा हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो शायद फंडामेंटल्स कंपनी के अप एंड डाउन देखता होगा, उससे भी एक बार डिस्कस कर लीजिए कि इसके अंदर फंडामेंटल्स कैसे है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी लो से आ रहा है, तो शायद इसके फंडामेंटल्स में आपको अप डाउन मिल सकते हैं। इसका यानी कि पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स में पॉसिबल होता है कि ज़्यादा होते हैं। अब हम मंथली पर देखते हैं कि इसका हमारे लिए मिनिमम टारगेट क्या हो सकता है और हमारा लॉन्ग हम इसके अंदर कहाँ तक देख सकते हैं। ये इसका मंथली का टाइम फ्रेम है। मंथली पर ही देखोगे ना, यहाँ पर ये जो चोटी दिख रही है इसकी ऑलमोस्ट यहाँ से प्राइस की सेलिंग स्टार्ट हुई है, जो ऑलमोस्ट इसके टॉप एरिया, ये जो टॉप एरिया है मंथली का, ये यहाँ से हमें दिख रही है मिली एक अच्छी खासी सेलिंग। उससे पहले आप देखोगे ना, तो ये एक मंथली का अच्छा खासा थ्री एक्साइटिंग कैंडल वाला सप्लाई जोन था, जिसके अंदर प्राइस ने काफ़ी डीप तक गई, इवन ऑलमोस्ट डीप तक ही जा चुकी है ये वाले सप्लाई जोन। इसने काफ़ी डीप तक गया, इसने पुश भी किया है, डाउन किया, बट ये वो हिसाब तक नहीं रोका। बट मिनिमम जो इसका टारगेट है 70 रुपीज़ तक का इसका मंथली पर जो टॉप एरिया है, ये काफ़ी थोड़ा टाइम तक टाइम पास करा सकता है हमारे को, क्योंकि वो उतना खास एरिया नहीं जो ओरिजिन जैसा जो एरिया था वो ये वाला था, जिसके अंदर प्राइस काफ़ी डीप तक जा चुकी है। अभी इसको ब्रेक करने के कगार पर है, क्योंकि इसको पीयूसी बैंक के सेक्टर का सपोर्ट है। पीयूसी बैंक के सेक्टर का अगर आप चार्ट ओपन करोगे ना, तो वो स्टॉक जो यानी कि वो जो सेक्टर का चार्ट वो ऑल टाइम हाई पर सस्टेन कर रहा है। उसने 2 दिन से ऑल टाइम हाई पर 2 बेस कैंडल बना दी है और उसके अंदर सारे डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं, जो डेली के भी है अग्रेसिवली वो भी। अब इसके अंदर देखोगे तो आप मंथली पर अग्रेसिवली यानी कि 4 बेस कैंडल वाले डिमांड जोन भी प्राइस को अप ले जा रही है। अब आप इसके अंदर तो रैली इतनी खास तो नहीं है, बट जो नियर है जो सप्लाई जोन थे सारे इसने टेस्टेड कर चुका है, 45 पर ट्रेड कर रहा है। अब इवन इसके अंदर आप देखोगे तो टारगेट ऑलमोस्ट 72 तक का, तो यानी कि प्राइस में कितना परसेंट तक का, 40% तक का आप इसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर इसके लिए। और लॉन्ग के लिए तो आपको ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ तक का, जो ऑलमोस्ट यानी कि 120% अराउंड अप मूव है करंट मार्केट प्राइस के आसपास से। अब हम इसका वीकली पर टॉप डाउन करेंगे, तो वीकली पर ये जो सप्लाई जोन मिला हमें 64 रुपीज़ तक के आसपास का, ये सप्लाई जोन थोड़े टाइम तक प्राइस को काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है, बट जो मिनिमम टारगेट हो सकता है हमारा यहाँ तक के लिए ले सकते हैं, स्पेशली अभी के लिए फ़िलहाल। एंड देन फिर जिसको अगर यानी कि जिनके पास पोर्टफोलियो साइज ज़्यादा होता है, वो इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट को ज़्यादा नहीं देखते, तो उनके लिए तो खासकर ये यानी कि 100 रुपीज़ तक के टारगेट का इसके अंदर देख सकते हो, 95 अबाउ 90 प्लस तक भी ले सकते हो। बट इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से एक बार बात कर लेना, जो शायद फंडामेंटल कंपनी के अप डाउन वो सब दिखता हो। ओके, अब हम इसके डेली पर एंट्री एसएल इवन रिक्स का हम चेक करेंगे कि हम इसके अंदर कितना रिक्स ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी होगी और क्या क्या हो सकता है। हाँ, तो अब इसके अंदर देखोगे ना, तो वीकली पर इसका जो ट्रेंड है ना, वीकली पर आप देखोगे तो एक भी सप्लाई जोन नहीं टूटा है, ना मंथली पर टूटा है, ना ही क्वार्टरली पर। जब से इसने 2 हायर हाई लगाए, इसने वीकली पर हायर हाई ट्रेंड फॉर्म कर दिया है, मंथली पर इवन हायर हाई ट्रेंड, क्वार्टरली पर हायर हाई ट्रेंड है। अब आप इसके अंदर देखोगे तो वीकली ये में काफ़ी ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये जिस हिसाब से लग रहा है कि प्राइस इसी के ऊपर ही है और इवन ये प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा। हाँ, तो ये EMA होता है, ये टेक्निकल एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज और एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, ये भी उसी का पार्ट है, बट ये अलग होता है थोड़ा सा। ओके, अब इसके अंदर डेली पर आप चेक करोगे तो ये जो डेली का जो नियरेस्ट सप्लाई जोन था, जो काफ़ी टाइम से प्राइस को रोके रखा था, इवन 20 दिसंबर को अराउंड कुछ एक कैंडल बनी थी, तो काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट क्रैश हुआ था, थोड़ा करेक्शन आया था, तभी मार्केट ऑल टाइम हाई से करेक्शन आया था, तो बहुत सारा पोर्टफोलियो में रेड हो गया था। ओके, अब इसके अंदर प्राइस ने कल ही इसमें हिट करी थी, आज भी इसके अंदर ही सब्सटेंड कर रही है, जिस हिसाब से इसके सेक्टर सब्सटेंड कर रहा है ऑल टाइम पर, उसी हिसाब से। अब आप नियरेस्ट देखोगे तो इसके अंदर कोई ढंग का सप्लाई जोन नहीं है। अब इसका जो नियरेस्ट टारगेट है वो 64 रुपीज़ तक का है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 रुपये का आपका CMP सा। अब ये स्टॉक है ऑलरेडी और ये स्टॉक ऑलरेडी है 45 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट इसके अंदर आप चेक करोगे तो 37-40% अराउंड तक का इसके अंदर आपको देखने मिल सकता है। इसकी जो एंट्री होगी आप यहाँ से इसको एंट्री ले सकते हो, और ये इसका SL होगा ये इवेंचुअली, यानी कि 1.5 रुपीज़ तक का। तो इसके अंदर हम रिक्स कैलकुलेट करें तो हमारा रिक्स आएगा 3% का, इसके अंदर हमें पोर्टफोलियो ओवरऑल पे लॉस होगा। अगर SL हिट हो तो गाइस निकल जाए, ताकि इसके अंदर उसके बाद इसके अंदर कुछ एरिया नहीं है जो इसको रोक सके अच्छे खासे, उसके बाद आपको यहाँ तक ये स्टॉक मिल सकता है 35 रुपीज़ तक। तो आप 10 रुपये तक का लॉस ना ले इसके अंदर, बढ़ाने से अच्छा कि SL हिट हो तो निकल जाइए, मेरी एक सजेशन है आपसे, और कुछ नहीं। बाकी इसके अंदर जिस हिसाब से इसका सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसके अंदर CMP से ऐड कर सकते हो, बट CMP पर थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, इवन जब यहाँ पर आए तो अच्छी खासी, यानी कि यहाँ पर 40% या 60% से ऐड कर सकते हो।
क्योंकि इसके सेक्टर्स को देखकर लग रहा है कि सेक्टर्स कल परसों में अबाव यानी कि एक अच्छी खासी मूव दे सकता है, या ये वीक या नेक्स्ट वीक तक। खैर उससे पहले इसके अंदर एंट्री लेने के लिए यही एक सबसे बेस्ट पॉइंट है जो 43.50 रुपीज़ तक का है, एंड टारगेट इसके अंदर 64 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ अबव फ्रॉम द माई एंट्री प्राइस। अगर एंट्री ना मिलने का भी रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि इसका सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है, तो उसके लिए आप इसके अंदर CMP पर थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, जो मिनिमम इसके हिसाब से अपने रिस्क कैलकुलेट करके, एंड देन फिर जब एंट्री में आए तो अच्छी खासी इसके अंदर और बाइंग करके एवरेज कर सकते हो। अगर ऐसे लोग हैं तो SL से निकल जाए, क्योंकि आपको 3% या 4, अगर आप CMP से बाय करते हो तो मैक्सिमम उसको 5% तक का पोर्टफोलियो लॉस मिल सकता है। एंड इवन प्रॉफिट की बात करें तो आप इसके अंदर 37-40% तक का इसके अंदर प्रॉफिट देखने मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ट्रेड वेल ट्रेड से।